तो प्रशासन बताए हमें T20 खेलना है कि वनडे खेलना है कि हम टेस्ट खेलना है। हम हर रोज, हर घंटे, हर 5 मिनट में हर बॉल पर छक्का मारेंगे। यहाँ पे माफियाओं की फार्चूनर घुसती है जिला कलेक्ट्रेट में। किसान का ट्रैक्टर नहीं जाएगा, किसान यहाँ पर तालाबंदी भी करेगा। और जिसकी मैंने दूध पिलाया और रुका के बताया और आपने कहा प्रशासन ने कल मुझसे बात की, मैंने प्रशासन से कहा कि यहाँ पर तालाबंदी, बोले आप न करिएगा। मैंने कहा मेरा किसान आ रहा है, हम सूक्ष्म रूप में आएंगे, ज्ञापन देंगे आदरणीय डीएम साहब को। डीएम साहब अपनी रो में है, हमारी बात ही नहीं सुनने को तैयार है। आएंगे, हम किसी के मालिक नहीं, आप कहेंगे हम किसी के मालिक। मेरे किसान आपकी बातों का एहतराम रखते हैं। नहीं, हम एसडीएम साहब से बात नहीं करेंगे। आप लोगों के कहने पे हमने संख्या बल कम किया है अपना, और ट्रैक्टर के लिए कहा कि हमारे ट्रैक्टर ना है तो हमने ट्रैक्टर बंद किए। और हमारी जान लेगा का यहाँ का प्रशासन, ये बताओ किसानों की, हमें ये बताओ यहाँ का प्रशासन। हम प्रशासन का पूर्ण रूप से एहतराम कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आप लोग किसानों का सम्मान नहीं करना चाहते क्या है? फार्चूनर घुसती है यहाँ पे, माफियाओं की फार्चूनर घुसती है जिला कलेक्ट्रेट में। किसान का ट्रैक्टर नहीं जाएगा, किसान यहाँ पे तालाबंदी भी करेगा। और जिसकी मैंने दूध पिलाया और रुका के बताया और आपने कहा प्रशासन ने कल मुझसे बात की, मैंने प्रशासन से कहा कि यहाँ पर तालाबंदी, बोले आप न करिएगा। मैंने कहा मेरा किसान आ रहा है, हम सूक्ष्म रूप में आएंगे, ज्ञापन देंगे आदरणीय डीएम साहब को। डीएम साहब अपनी रो में है, हमारी बात ही नहीं सुनने को तैयार है। 6000 किसानों को कलम करके पूरे बुंदेल महोबा जनपद में 6000 किसान पीड़ित थे। 3 करोड़ 80 लाख रुपए अमर उजाला की शुद्ध बेइज्जती की है हुकूमत ने, हमारी शुद्ध बेइज्जती यहाँ पे किसानों की है। और कुछ किसान की कौम है ये, और कोई भी किसान इस खुश फहमी में न रहे कि वो किसान है तो ये तय मान ले कि हर घड़ी हर समय उसको इम्तिहान देना पड़ेगा। और ये कौम किसान की, हम गोली खाने के लिए आए यहाँ पे, हमें गोली मारे यहाँ पे पुलिस प्रशासन। जय जवान, जय किसान। हम हर दौर में गोली खाने को तैयार है, हम नजर मिला के बात करने के लिए आए हैं। हमारा कोई भी किसान नजर झुका के बात नहीं करेगा, नजर मिला के बात अपनों से भी और गैरों से भी। एलआईयू ने कहा कि साहब अपने इंटेलिजेंस से बात कर ले पूरा प्रशासन। कल मुझसे बात हुई, मेरे तमाम पदाधिकारियों से बात हुई, क्या संख्या बल कम होगा? हमने कहा जी हजूर होगा जिल्लाही। और बताइए, बात रखना है और बात मजबूत तरीके से रखना है, ये तय मान लीजिए आप। हमारी मांग है कि हमारे फसलों का जो हमारा क्षतिपूर्ति हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। और किसान बीमा का ये माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर जो है किसान की क्षतिपूर्ति मिले और किसान बीमा उनके उसके लिए ट्रांसफर हो। किसानों के खेत बोने को तैयार है, मीडिया के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, बुवाई के लिए तैयार है। फिर क्या करेंगे ये लोग? अच्छा हमें भी बताओ, फिर कौन सा ये करेंगे, कौन सा ये मुआयना करेंगे? किसान का खेत बुक जाएगा, फिर कौन सा मुआयना है यहाँ पे? कौन सा मुआयना करेंगे? बताओ भैया, कौन सा मुआयना होगा यहाँ पे? कोई मुआयना नहीं होगा। सब ये बकवास है, ये फर्जी तरीके से काम हो रहा है। और अगर ये फर्जी काम हुआ तो ये बर्दाश्त से बाहर है। ये बात को तय मान लीजिए। बुंदेलखंड किसान यूनियन का एक पदाधिकारी यहाँ पे खड़ा है, ये प्रशासन के लोग खड़े, हमें गोली मारे, लाठी मारे, डंडे मारे। हमने आपका सम्मान किया, पूरी एलआईयू यहाँ पे लगी है, आपकी इंटेलिजेंस बात कर ले हमसे। और यहाँ पे अगर बेईमानी की बात कर रहे हैं पंकज तिवारी यहाँ बैठ के बुंदेलखंड किसान यूनियन का, तो बताइए हमारी दो बातें सुनने को तैयार नहीं है। तो प्रशासन बताए हमें T20 खेलना है कि वनडे खेलना है कि हम टेस्ट खेलना है। हम हर रोज, हर घंटे, हर 5 मिनट में हर बॉल पर छक्का मारेंगे। यहाँ पे जैसे जाओ वैसे तैयार है हम यहाँ बैठने के लिए। हमारे अभी बांधा के पदाधिकारी आ रहे हैं, हम लोग यहाँ बैठेंगे। ये तय मान लिया। हमारा डीएम साहब से बात है, हमारी डीएम साहब हमारी बात सुने। जय जवान, जय जवान। महोबा जनपद को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर बुंदेलखंड किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा ज्ञापन। दरअसल महोबा में बुंदेलखंड किसान यूनियन द्वारा राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज तिवारी के नेतृत्व में 7 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार से दैवीय आपदाओं से हुई फसल बर्बादी के मुआवजे की मांग की गई। तो वहीं महोबा जिले को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग भी बुंदेलखंड किसान यूनियन ने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें 7 सूत्री मांगों के पूरा न होने पर
बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज तिवारी के नेतृत्व में इकट्ठा हुए किसानों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। किसान असमय हुई वर्षा से दलहनी, तिलहनी, उड़द, मूंग, तेल की फसलें बर्बाद होने से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने इस बाबत कलेक्ट्रेट में जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि दैवीय आपदाओं के कारण किसानों की फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हुई हैं। ऐसे में महोबा जिले को आपदाग्रस्त घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। साथ ही दलहनी, तिलहनी फसलें जो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, उसका सभी किसानों को मुआवजा के साथ साथ बीमा राशि तत्काल दिए जाने की भी मांग बुंदेलखंड किसान यूनियन ने की है। वहीं पिछले वर्ष ओलावृष्टि का मुआवजा व बीमा राशि न मिलने पर भी किसानों ने नाराजगी जताई है। साथ ही अन्ना प्रथा पर प्रभावी रोक लगाकर इसके जिम्मेदार दोषियों पर कार्रवाई की मांग और प्रत्येक फसल की एमएसपी तय कर एमएसपी गारंटी कानून बनाए जाने और जिले में खाली पड़ी मंडियों में खरीद केंद्र खोले जाने के अलावा जनपद के पनवाड़ी व कुलपहाड़ में सरकारी खरीद केंद्र और मंडियों का निर्माण कराए जाने की भी मांग किसानों ने की है। बुंदेलखंड किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंकज तिवारी और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष किरण पाठक ने शासन और प्रशासन पर किसानों को मिलने वाली मुआवजा और बीमा राशि में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं और कहा कि यदि किसानों की 7 मांगें पूरी नहीं की गई तो फिर किसान सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पंकज जी, किस तरह का प्रदर्शन है आज, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग ये है कि किसानों की जो क्षतिपूर्ति हुई है, हम प्रत्येक किसान को 20,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए और बीमा राशि जो स्वीकृत बहुत जल्दी होनी है वो 72 घंटे के ऊपर 72 घंटे के अंदर, ये हुकूमत ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने कहा है कि 72 घंटे के अंदर किसानों की बीमा राशि उनके खाते में आए। तो इसके लिए हम प्रशासन से गुहार लगाने आए हैं माननीय कलेक्टर साहब से कि हमारी मांगें बहुत से जल्द पूरी हो। किसान बहुत तरीके से टूट चुका है। आज अमर उजाला की पहले पेज पे खबर थी कि एक किसान कबरई के आसपास जो है आत्महत्या कर ली, तो किसान मृत्यु की कगार पर पड़ा है। किसानों को जो है आर्थिक सहायता दी जाए। काफ़ी घंटे से प्रदर्शन चल रहा है और बड़े आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं किसान। क्या वजह है आखिर कि किसानों की मांग पूरी नहीं हो पा रही है? ये सरकारों की, हुकूमतों की बेईमानी है। किसानों के साथ ये बेईमानी पे उतारू है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये हमारा आरोप है। किसानों की अनदेखी हो रही है, बहुत पुरजोर तरीके से अनदेखी हो रही है किसानों की। अब किसान सड़कों पे है, ये मजबूर है किसान। ये देश का दुर्भाग्य है कि किसान सड़कों पे है। जो किसान देश को रोटी देता है वो किसान आज जमीन पे है। ये देश का दुर्भाग्य है। किसानों की फसलों का मुआयना हो गया है, आप कह रहे थे कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल फर्जी तरीके से रिपोर्ट। अमर उजाला, फिर से मैं अमर उजाला पेपर को कोट करूंगा। 2 तारीख या 3 तारीख की आप लोग रिपोर्ट पढ़िएगा कि 2 तारीख को जब हम लोगों ने पढ़ा बुंदेलखंड पृष्ठ पे कि 6600 किसान प्रभावित हुए हैं इस ओलावृष्टि से और अतिवृष्टि से 6600 किसान प्रभावित हुए हैं। मात्र इनके लिए 3 करोड़ 80 लाख रुपए आदरणीय डीएम साहब ने स्वीकृत कराए हैं। आंख में आंसू आ गया सर, बहुत बड़ा रोना है। ये दुखित घटना थी, दुखित बात थी, इसलिए हम मजबूर होके भी आए कि हमने कहा किसानों के लिए कुछ किया जाए, कुछ लड़ा जाए किसानों के लिए। बात अपनी रखने आए हैं, डीएम साहब नहीं आ रहे हैं, डीएम साहब अपने उसमें है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर आएंगे। क्या मांग और क्या चेतावनी? मांग कुछ नहीं है, ये है कि शांति नहीं जब तक सुख भाग न सबका सम होगा और नहीं किसी को बहुत अधिक और नहीं किसी को कम होगा। बस इतनी मांग है सर। किसानों की ये वजह है, किसान बहुत पीड़ित है, बहुत परेशान है। उड़द, मूंग, तिली सब खराब हो चुके और डीएम साहब लिख के दे रहे जहां उन्हें खनन अधिकारी दिखा रहे खेती वाले, उनके दे रहे कि उनका नुकसान हुआ है और जो छोटा किसान है उनकी तो दे ही नहीं रहे बिल्कुल। उनकी बात रख रहे हैं। जहां 50,000 रुपया है वहां लेखपाल जा रहे और जहां 50,000 रुपया नहीं है वहां लेखपाल नहीं जा रहे। डीएम साहब कह रहे तुम्हारी जांच चल रही, कहाँ जांच चल रही? वे कह रहे इस गांव में जा रही, उस गांव में लेखपाल घर बैठ के जांच करता है। कौन से जांच करता है भाई? ये लिख के लिस्ट बना के रख लो, मुझे दे दो, मैं जांच कर रहा हूँ यहाँ से। बताओ तुम्हारा क्या लिखा है? उन्होंने
अगर साहब आपकी अगर तिली लिखी ओरदा लिखे तो नहीं लिखे, अगर हम 5,000 रुपया दे रहे तो हमारे ओरदा लिख रहे भी, ओरदा भी बेवे है तो नहीं लिख रहे भी, जब हम नोट दे रहे तब ले। इतने दलाल हो गए हैं अधिकारी भ्रष्ट कि इनकी माने तो कोई। और खनन तो देखो तुम इतना चल रहा हो, खनन SDM साहब CO साहब सब जनन के पास पैसे जा रहे, और DM के पास तो कोनो बात ही नहीं है उनकी। तो वे तो नीचे चौटाइया से लेके ऊठा से लेके चौटाइया तक का पैसा पाते हैं, तब भी उनके पेट खाली रहते, उनके बच्चे भूखट मरते हैं। जे नहीं जानते हैं कि किसान का माल खाएंगे तो इनकी क्या दशा होगी। और जब हमारा अगर नहीं सुनते हैं जी किसानों का, तो हम DM साहब की काला पका के घसीट के और सड़क पे ले आएंगे और उनको खेत पर ले जाएंगे और दिखाएंगे कि किसान की कितनी परेशानी है। कौन विपदा में किसान खड़े हुए थे। फिर जय जवान जय किसान।